एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 7 साल पहले की एक घटना को दिखाते हुए, जब सुजय और विजय नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और दुश्मनों से बचकर जंगल में छुपे होते हैं। जहाँ जब सुजय हल्का होने जाता है तो मधुमक्खी उसे काट लेती है और विजय उसे कहता है, यहाँ दाल चावल खा के पक गए हो, मैं समोसा और तुम्हारे लिए पैरासीटामोल लेके आता हूँ। सुजय उसे कहता है कि दुश्मन हमारी तलाश में है और माँ ने कहा था बाहर मत निकलना दिन में। तो विजय भड़कता है और कहता है माँ ने तो ये भी कहा था कि वो बॉर्डर पार करवा देगी, उसका क्या हुआ। और सुजय उसे डांट कर कहता है माँ के खिलाफ कुछ नहीं कहना। विजय भड़क कर वहां से निकल जाता है और एक होटल पर पहुंचने के बाद एक आदमी जो वहां पर समोसा लेने आया था वो उसे पहचान लेता है और उसके दुश्मन को कॉल करके इसका क्या करना है ये कहता है। तो वो भी इन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है और उसका पीछा करते करते वो कहाँ छुपे हैं उस ठिकाने का पता लगवा लेता है। तो वहाँ काम करने वाला नौकर सुजय विजय की माँ को ये सब बता देता है और कहता है वो लोग रात तक भैया लोगों तक पहुंच जाएंगे। और उनकी माँ चिंता में एक औरत के पास जाकर वरदान की मांग करती है और वो औरत भी उसे सिक्का दे देती है मोल चुकाना कहकर। और फिर सीन शिफ्ट होता है वापस वरुणा के जंगल में। उस गंजे को वापस दिखाया जाता है जो कहता है वरदान का मोल चुकाना होगा और सुजय की माँ भी हाँ कहकर सिक्का यंत्र में डाल देते हैं। यह यंत्र चालू होता है और वहाँ सुजय विजय पर हमला होने वाला होता है। आवाज के कारण उन्हें पता चल जाता है कि आसपास दुश्मन आ चुके हैं और वो घुसकर दोनों को पकड़ लेते हैं और मारने वाले होते हैं कि यह गंजा उनकी माँ को वरदान मांगने को कहता है और वो अपना अंगूठा अंदर डाल के मांगते कि मेरे बच्चों की जान बच जाए और उनके दुश्मन खत्म हो जाए। गंजा लीवर खींचता है, अंगूठा कटता है और सिक्का वापस उस औरत को मिल जाता है। यहाँ अचानक मधुमक्खियाँ हमला कर देती है जिसका फायदा उठाकर सुजय और विजय दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। और हैरानी की बात यह होती है कि ये मधुमक्खियाँ सिर्फ दुश्मनों को काट रही होती है, सुजय विजय को एक भी मधुमक्खी डंक नहीं मारती। दूसरी तरफ उनका दुश्मन भी खाना खाते वक्त अपने आप खत्म हो जाता है। अब वापस हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ रिया चरणदासपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ उसे लेने प्रमोद आता है। पर वो गलती से उसके साथ आए मेल ऑफिसर को मेन सीआईबी ऑफिसर समझकर रिया को रिपोर्टर समझ लेता है। ये उसकी गलतफहमी दूर होने पर सब निकल पड़ते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ और कार में बैठे बैठे रिया अभिषेक की बॉडी की तस्वीरें और उसकी फाइल पढ़ रही होती है। उसने भी इस तरह का क्राइम पहली बार देखा होता है। दूसरी तरफ विक्रम अभिषेक की बीवी के घर जाता है और उसे बीमा कंपनी से आया हो कहकर इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। उसकी बीवी को बताता है अभिषेक ने सब कुछ उसकी माँ उर्मिला के नाम पर किया है और उसके सिग्नेचर उसे चाहिए होंगे। तो वो बताती है कि वो बुढ़िया तो कब की पागल हो चुकी है और सिग्नेचर तो दूर की बात है, वो खुद ठीक से चल भी नहीं सकती। लेकिन विक्रम उसे बहला फुसला कर उसे उर्मिला का एड्रेस निकलवा लेता है। और यहाँ हम देखते हैं सुजय विजय की माँ वापस वरदान के लिए सिक्का मांगने जाती है उस सेम औरत के पास और वो भी दे देती है। और यहाँ बैठी गूंगी औरत इशारों में कहती है आपने वापस उसे वरदान क्यों दिया। तब वो औरत कहती है होनी को कोई नहीं टाल सकता मैथिली, मैं सिक्का दूं या ना दूं होगा वही जो यश चाहेगा। यहाँ वो सिक्का अपने बेटे को दिखाती है और वो कहता है मुझे तुम्हारे इस टोटके पर भरोसा नहीं है। तो सुजय उसे याद दिलाता है कि 7 साल पहले इसी के बदौलत जान बची थी अपनी। तो विजय कहता है मैं खुद के दम पर निकला था वहां से। सुजय कहता है हाँ मधुमक्खियाँ याद है ना जो सिर्फ हम दोनों को नहीं काट रही थी। तुम हाँ कहते हैं मुझे इस शक्ति पर पूरा भरोसा है। विजय कहता है इससे अच्छा तो अनन्या को निपटा देते हैं जिसमें उसका छोटा भाई बंटी भी हामी भरता है। और सुजय दोनों को डांट कर चुप कराता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में रिया प्रमोद को फोटोज लैपटॉप से कैसे डिलीट हुई यह सब पूछती है। तो वो बताता है अनन्या भारद्वाज ने करवाई होगी। तो वो कहती है मुझे मिलना है इस अनन्या से। और अगले दिन अनन्या के घर पे उससे मिलने जाती है। अनन्या मीटिंग का बहाना देकर टालने की कोशिश करती है लेकिन रिया उससे कहती है फॉर्मल बातचीत है, इंटरोगेशन नहीं है। आपके कार में आपके साथ आकर मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। तो वो भी मान जाती है और उसके कार में बैठकर उसके पीओ को अलग कार में आने को कहती है। फिर वो अभिषेक से क्या संबंध था आपका ये सब सवाल कर रही होती है। तभी अनन्या का ड्राइवर अचानक से टर्न ले लेता है और पूछने पर बताता है कि मैडम मेरी बच्ची को अगवा करने की धमकी दी है विजय ने, इसलिए मुझे ये करना पड़ा है। और एक ब्रिज पर जब कार होती है तो सामने विजय आता है और कार से उतरकर अनन्या को बाहर खींचने लगता है। यहाँ रिया उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर गुंडों के साथ हाथापाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ड्राइवर फिर से अनन्या को कहता है चलो मैडम निकलते हैं यहाँ से। तो वो रिया को भी आवाज लगाती है भागने के लिए साथ में, पर अब उसे वो छोटी बच्ची दिखने लगी थी और वो उसी में खो जाती है और एक गुंडा उसके सिर पर रॉड मार के उसे बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विक्रम दिए गए एड्रेस पर जाता है और उर्मिला जी से मिलता है जिन्हें अभी कुछ याद नहीं होता और वो उनका पसंदीदा एक गाना चलाता है जिसे उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। तो वो कहते हैं वरुणा का जंगल, वहाँ एक गंजा था, कुछ शक्ति थी जिसने मुझे भी उड़ा दिया था। और सीन शिफ्ट होता है विजय सुजय पर जहाँ सुजय उसे डांटता है ये सब करने के लिए और सीआईबी ऑफिसर को घायल करने के लिए।
फिर वो रिया को ठिकाने लगाने के लिए उसे कार की डिक्की में डालने को कहता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है वरुणा के जंगल में, जहाँ विक्रम पहुंच गया था और सुजय विजय भी। सुजय ने आदमी को तैयार कर दिया था अपना अंगूठा कुर्बान करने के लिए, और रिया भी कार में ही थी। वो उस आदमी को कुछ एडवांस पैसे देता है और कहता है कुछ नहीं होगा, बस अंगूठा ही तो है। फिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं, पर गंजे को प्रणाम करके वो उस आदमी को समझाता है कि कैसे वरदान मांगना है, गुरुजी जो कहे वैसा करते जाओ, और कहना कि भैया लोग बच जाए और उनके सारे दुश्मन मारे जाए। वो अंदर जाके सारी प्रक्रिया सही से करता है और बाहर आता है। गंजा जाने लगता है, पर दोनों भाई आकर उसे धमकाते कि जब तक वरदान पूरा ना हो तू भी कहीं नहीं जाएगा, और पिस्तौल दिखा के रोकते। गंजा मुस्कुराता है और एक परछाई इन पर हमला कर देती है। वो कुछ केमिकल वाला धुआं कर देते हैं, जिससे दोनों भाई एक जगह सुन होकर बिना हिले डुले खड़े रह जाते हैं। चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और उनके हाथों से हथियार भी छूट जाते हैं, और वो परछाई हवा में ही उड़कर आकर दोनों के हाथ काट देती और फिर उन्हें खत्म कर देती। दोनों भाई मारे जाते हैं और वो परछाई उस आदमी के पास जाती जिसने वरदान मांगा था, और उसका कटा हुआ अंगूठा देखकर उसे छोड़ देती। तभी यह विक्रम आता है और वो रिया को डिक्की में से निकाल कर उसे कहता है डरो मत, मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। और अब दोनों उन दोनों भाइयों की बॉडी को देखते हैं जिनके एक एक हाथ नहीं थे, और उन पर भी अब मंडला का चिन्ह बना हुआ था। और ये एपिसोड 2 खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एपिसोड 1 अगर आपने देखा नहीं तो ज़रूर देखना, और एपिसोड 3 जल्द ही चैनल पे आ रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं, बाय।